क्या बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी? बोर्ड 10वीं होगी या 12वीं होगी? अगर हम 9th में हैं तो आगे हमको 10th में जाके बोर्ड देना होगा क्या? 11वीं में है तो हमको बोर्ड देना होगा क्या? मेरी परीक्षा होगी या नहीं? बोर्ड होगी या फिर स्कूल में होगी? पढ़ाई का स्कोप क्या रह जाएगा? आगे जो है नौकरी पाने का अधिकार क्या होगा? ट्यूशन बंद हो जाएगा क्या? क्या प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ेगा? 100% जो है उपस्थिति अनिवार्य होगा क्या? ऐसे कई तमाम सवालें जो है आपके मन में आएगी, किसको लेके? जो नई शिक्षा नीति आई आपका 2020। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है हर एक सवालों का जवाब यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 2020 का जो नई शिक्षा नीति आई है वो आपका क्या है, और सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से गौर से जरूर सुनें। और साथ में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी खुल के सामने आएंगे, और जो भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, और इसके सबसे पहले बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री पे हम लोग आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भारत की प्रथम नई शिक्षा नीति आपका कब आया था? 1968। एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत की नई शिक्षा नीति का जो आपका ये कब स्टार्टिंग हुआ था, फर्स्ट कब आया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लाया गया था। कब? 1968 में। उसके बाद सेकेंड जो आपका आया था, कब आया था? जस्ट 20 साल के बाद, यानी कि 1986 में आया था। हालांकि इसमें सुधार किया गया था। तो कब? आपका 6 साल के बाद 1992 में जो है इसको सुधार किया गया था। जो आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया था। तो ये तीन बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका जो फर्स्ट जो शिक्षा नीति वो कब आया था? 1986 में। सेकंड आया था आपका 1986 में, जो कि संशोधन हुआ 1992 में। और अब जो आपका आ गया है आपका 2020 में, ये आपका आया थर्ड। तो समझ सकते हैं 1986 के बाद आपका ये 34 साल बाद आपका जो है एक नई शिक्षा नीति आई है। आपका ये थर्ड शिक्षा नीति आई है 2020। अब जो है बात करते हैं हम लोग 2020 का जो नई शिक्षा नीति आ गई है उसका सबसे पहले थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष आपका कौन थे? कस्तूरी रंगन थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और उसी समिति ने सबसे पहले ये प्रस्ताव दिया था कि अब जो है नई शिक्षा नीति लाई जाए। तो 2019 में जो है एक नया मसौदा तैयार किया गया, और साथ में जो है सरकार के सामने इसको रख दिया गया, और आपका जो है 2020 में इसको लागू कर दिया गया। तो सबको जान रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति जो है लागू कर दिया गया है। अब इसमें जो लागू कर दिया गया तो इसमें क्या सारी चीजें रहेगी, हम लोग उसको जो एक एक पॉइंट करके अच्छे से क्लियर करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वर्ग की रूपरेखा। यहाँ पे हम लिखे हैं वर्ग की रूपरेखा। तो वर्ग की रूपरेखा क्या होगा? 5 3 3 4, 5 + 3 + 3 + 4। अब ये क्या हुई बात, तो हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले चलता है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि एजुकेशन के बारे में। तो पहला जो 5 साल का पढ़ाई होगा वो कैसे होगा? तो सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेगा तो उसको 4 साल उसका उम्र होना चाहिए। अब 4 साल उम्र होगा तो उसका जो एडमिशन होगा किसमें होगा? आपका नर्सरी में होगा। ये फर्स्ट आपका उसका क्लास होगा नर्सरी। अब देखिए यहाँ पे नर्सरी की बात होती है, और सब कोई जानते होंगे जितने सारे सरकारी स्कूल हुआ करते तो वहाँ पे नर्सरी की पढ़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि जितने सारे प्राइवेट हों या फिर आपका सरकारी हों, सब जगह पे शिक्षा नीति एक जैसा लागू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपका जो है नर्सरी में स्टार्टिंग होगा। कब से एडमिशन होगा आपका? कोई बच्चा अगर 4 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसका नर्सरी में एडमिशन होगा। फिर आपका जूनियर केजी में एडमिशन होगा जब 5 साल हो जाता है। सीनियर केजी में हो जाएगा आपका कब? 6 साल में कंप्लीट करेगा वो। 7 साल हो जाएगा तो उसका एडमिशन होगा फर्स्ट में, और 8 साल जब कंप्लीट करेगा तो वो आपका सेकंड यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हो। अब हम लोग देखते हैं 3 इयर्स का। जो 3 इयर्स होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रीपैरेटरी, यानी कि तैयारी का एक तरह बोल सकते हैं साल होगा। तो इसमें क्या होगा, जब 9th इयर्स का होगा तो उसमें एडमिशन किसमें मिलेगा आपको? थर्ड में। 10 ईयर का हो जाएगा तो फोर्थ में, और 11 ईयर का हो जाएगा तो आपका किसमें मिलेगा? 5th में एडमिशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगले 3 इयर्स के बारे में, जो आपका होगा मिडिल स्टेज। उसमें क्या होगा आपका, जब लड़का कोई 12 साल का होगा तो उसमें 6 में एडमिशन लेगा। 13 साल का हो जाएगा तो आपका 7th में एडमिशन जाएगा। साथ में जब 14 साल हो जाएगा आपका यहाँ पे वो 8 तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुका होगा। हालांकि यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे साल की बात बताई जा रही है तो उसमें 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है, तो वो आप उसमें माइंड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो मिडिल स्टेज होगा तो इसमें जो है छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, आप इसको डिटेल्स में अच्छे से समझें। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, प्रोफेशनल एंड स्किल्स की शिक्षा भी साथ साथ दी जाएगी, यानी कि व्यवसायिक और रोजगारोपरक यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। कहाँ से? आपका 6, 7, 8 से ही जो है छात्रों को व्यवसायिक और रोजगारोपरक जो है शिक्षा यहाँ पे देने की व्यवस्था। साथ में आप देख सकते हैं स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप,
अब ये क्या होता है, तो जितने सारे यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या है कि इंटर्नशिप करना पड़ेगा, यानी कि और भी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको जो न्यूनतम क्लास के हैं तो उनको क्या करेंगे, वो टीच करेंगे, यानी कि उसको पढ़ाएंगे। तो ये कितने महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगा कि आप अगर 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं और आप अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये एक पढ़ाई का बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज़ है। अब इसमें जो मूल्यांकन होगा आपका, यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 प्रकार से मिला जाएगा। देखिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या लिखा आपका, छात्र जो है आपका स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि हम कितना सीख पाए नहीं सीख पाए। दूसरा क्या, उसके जो सहपाठी हैं तो वो उनका मूल्यांकन करेंगे कि वो हमसे कितना तेज है, या फिर उनको अगर मानते हैं कि 10 नंबर का जो है एग्जाम हो रहा है तो उसको 10 नंबर में कितना नंबर का जो है उसको मार्क्स मिलना चाहिए, वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं। उसके बाद आपका थर्ड कौन होंगे, शिक्षक होंगे। तो 3 स्तर पे मूल्यांकन की सुविधा यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। आते हैं यहाँ पर जहाँ पे कि छात्रों के कई ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं कि क्या 10th में बोर्ड खत्म हो जाएगा, 12th का बोर्ड होगा, तो क्या स्कोप रहेगा, हम लोग उसको डिटेल्स में यहाँ पे समझने वाले। हालांकि हम लोग नीचे में जाके और भी विस्तार से आपके हर एक प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ आपका जब वो 9th में आएगा तो करीबन 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है आपका 13 स्टेज में आपका जो स्टूडेंट होगा यहाँ पे आएगा 10th में, यानी कि करीबन 16 ईयर्स के वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोर्ड होंगी क्या, तो बोर्ड यहाँ पे भी होंगी। आप एक सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन कैसे होगी हम लोग इसको डिटेल्स में आगे समझने वाले हैं। उसके बाद आपका फिर 11th में हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ FYJC, यानी कि फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज 17 ईयर्स में, और 11th के बाद 12th में जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये जाएंगे कहाँ पे, 12th में। और यहाँ पे जो है इनको तो बोर्ड परीक्षा अच्छे से देनी ही पड़ेगी, यहाँ पे जो है उनको अच्छी से मान्यता मिलने वाली है। इसमें एक दो फैक्ट आप देख लीजिए, जो यहाँ पे ये वाली बातें जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट करके रखें। और इसमें जो है छात्रों को बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। अब देखिए मान लेते हैं कि आप मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के बाद जो है मान लेते हैं कि आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं या साइंस में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो अन्य कोई भी विषय को चुनने की आज़ादी यहाँ पे होगी। इंग्लिश की जो अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। साथ में क्या है, बीच में अन्य कोर्स कर पाएंगे, ये फैक्ट आप देखिए, बीच में कोई अन्य कोर्स कर पाएंगे। अब उससे पहले आप ये समझ लीजिए, पढ़ाई जो आपका होगी सेमेस्टर में, यानी कि अगर मान लेते हैं कि आप 9th में एडमिशन लिए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा कितने का, तो 6 मंथ का। आप 6 मंथ कर रहे हैं, एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट, 2 सेमेस्टर किए यानी कि 1 साल आपका कंप्लीट। तो ऐसे पढ़ाई होगी। और अब इसमें क्या होगी, मान लेते हैं कि आप 10th में है और 10th में जो है आप एक सेमेस्टर कंप्लीट किए, 6 महीना कंप्लीट कर गए हैं, और आपका मन है कि हमको बीच में जो है कोई और भी एजुकेशन लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर कोर्स क्लास करना है, आप कहीं पर चले गए सीखने के लिए, तो वहाँ पे जो है आप एडमिशन के लिए यानी कि उसको लेटर दे देंगे कि हमको 6 महीना जो है कहीं पे और जाना है, हमको कुछ एजुकेशन लेना है, आप लेटर दे देंगे, आप वो कोर्स करके वहाँ से आएँ, और उसके बाद जो है आपको 6 महीने के बाद यहाँ से फिर से एडमिशन स्टार्ट होगा, यानी कि आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ाई स्टार्ट। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप 11 में हैं, आपको क्या है कि कोई और कोर्स करना है, आप कहीं चले गए 6 महीना साल भर, आप वहाँ से कोर्स करके आए, फिर आपका जो है 12th में एडमिशन स्टार्ट, यानी कि 12th से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ये मिल गया कि बीच में आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपका पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका पढ़ाई नहीं छूटेगा। आप जहाँ पे समाप्त किए थे आपका फिर से पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकारी निजी सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम, यानी कि यहाँ पे सरकारी और आपका जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे एक जैसी पढ़ाई होगी, सबका सिलेबस समान होगा और सारी सुविधाएं भी समान। यानी अब रही कोई अगर प्राइवेट है तो अपना सुविधाएं अलग दे दिए तो अलग सी बात है, बट सरकारी सुविधाएं भी सेम उसी तरह होगी, यानी कि पढ़ाई का पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, जो भी चीज़ें होगी वो दोनों एक समान होगा। अब देखते हैं, अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते चलते हैं। देखिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो गई, अंग्रेजी अनिवार्य अब नहीं रहा। अगला देखते हैं, छात्र अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। यानी अगर मानते हैं कि आप अपने इलाके में हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे आपका अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट है, तो आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। उसके साथ अब क्या है कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। ये देखिए मातृभाषा यानी क्या हो गया, आप अपने गांव की भाषा जो भी बोलते हैं उस भाषा में जो है आपको शिक्षक पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही टॉप क्लास का मतलब चीज़ है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि होता है ना कई ऐसे बच्चे होते हैं
जो गांव से जाते हैं और उनको हिंदी समझ में नहीं आती या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनको उनके गांव के भाषा के अनुसार ही पढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। अब देखिए, तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षाएं होंगी आयोजित। अब यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित होगी, अब उन लोग को भी मोटिवेशन दिया जाएगा, यानी कि परीक्षाएं दी जाएगी। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि 10th का बोर्ड समाप्त हो जाएगा, नहीं भाई, आपका परीक्षा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आपका तीसरी से स्टार्ट हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का जो पढ़ाई का स्तर होगा वास्तव में अच्छा होगा या खराब होगा। अब आगे क्या पॉइंट देखिए, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं बदलते स्वरूप में अभी जारी रहेंगे। अब आप लोगों के पास सवाल होगा नहीं भाई, क्या बोर्ड की परीक्षा समाप्त होगी? भी नहीं होगी। 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षाएं होंगे वो आपका अभी जारी रहेंगे। हाँ, उसमें बदलाव होगा। अब देखते हैं एमफिल, यानी कि एमफिल क्या हो जाएगा? अभी बंद हो जाएगा। पहले क्या होता था, एमए से आपको एमफिल करना पड़ेगा, फिर पीएचडी होता था, लेकिन अब एमफिल को खत्म करके एमए से सीधा आपका क्या हो जाएगा? पीएचडी हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा एक आपका ऑप्शन है। अब देखते हैं, एक और फैक्ट है, ये आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका जो है नाम क्या कर दिया गया? अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और कॉलेज की डिग्री अब कितने साल की होगी? 4 साल, क्योंकि पहले कितनी होती थी आपका? 3 साल होती थी, अब कितना होगी? 4 साल। अब यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपका डिग्री बेकार नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि आपने जो है इंटर करके बीए में एडमिशन लिया, तो बीए में अगर एडमिशन लेते हैं, अगर फर्स्ट साल आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको वहाँ भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर भी वैकेंसी आएगी, आप उसमें भर के अपनी जॉब को ले सकते हैं। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएशन, और अगर आप 4 साल कर देते हैं तो आपका एमए कंप्लीट, यानी कि 1 साल में ही आपका एमए कंप्लीट। आप समझ सकते हैं कि पहले 3 साल, और 3 साल तो नाम का था, तो कहीं कहीं पे आपका 4 साल 5 साल भी लग जाता था आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। उसके बाद 2 साल आपका एमए, बट यहाँ पे आपका 4 साल में जो है आपका एमए कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट को कितना अच्छा सौभाग्य मिला। और सब कोई बोल रहे हैं नहीं पढ़ाई का तो स्तर खराब हो रहा है, नहीं भाई, मेरे अनुसार तो बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब है, देखिए, आपको पहले बता चुके हैं कि पढ़ाई के बीच में वो अन्य कोई भी कोर्स अगर उनको मन है वो जाके कर सकते, क्योंकि पढ़ाई यहाँ पे तो सेमेस्टर वाइज हो रही। आप एक सेमेस्टर कंप्लीट कर गए हैं, आप जो है इस बीच में कहीं और जाना चाहते हैं, आपको कोई और एजुकेशन लेना है, तो आप जाइए आराम से करके आइए, फिर से आपका वो सेमेस्टर से नया सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट होना था आपका फिर से वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब देख सकते हैं, कला, संगीत, खेल, योग इत्यादि होंगे मुख्य विषय के रूप में शामिल। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहले क्या होता था, खेल को, कला को, यानी कि योग को, ये सारी चीज़ें क्या होती थी आपका एक्स्ट्रा में आता था, कि आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसको मेन विषय के रूप में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अब जो है आपका अन्य जो हम लोग सिंपल जो एजुकेशन ले रहे थे उसके साथ साथ स्किल्स और डेवलपमेंट की पढ़ाई भी यहाँ पे होने की संभावना है और होगी ही। अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है, वर्चुअल लैब्स की स्थापना की जाएगी। आप 7 में हैं, 8 में हैं, 9th में, 10th में, 11 में, 12th में, या फिर किसी भी आप अगर वर्ग में हैं और आपको अगर प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको ये बहुत अच्छा मौका है कि वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे, यानी कि वर्चुअल लैब्स के माध्यम से आप प्रैक्टिकल को यहाँ पे देख सकेंगे। अगर आपको करने की सुविधा नहीं है तो कम से कम आप यहाँ देख तो पाएंगे ना, आपको बहुत सी जानकारी यहाँ से मिलेगी। और बहुत ऐसी जगह पे बहुत जल्दी, हालांकि ये जो सुविधा, जितनी सारी यहाँ पे सुविधाएं आपको दिख रही है, ये सुविधाएं अभी स्टार्टिंग हो रही है, और इसको जो है फुलफिल कब तक करना है वो हम आपको आगे बताते चले जाएंगे। अब देखिए, प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में एक समान व्यवस्था और शिक्षा दोनों की शिक्षा क्या होगी? समान, यानी कि जितने सारे सिलेबस होगी साथ में उनका जो भी पाठ्यक्रम होगा आपका क्या होगा? एक जैसा होगा। अब देखिए, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, आप अच्छे समझिए। विषय को बदलने की आज़ादी क्या है आपका? मान लेते हैं कि आप 10th जो है कंप्लीट कर गए हैं, आप इंटर में आर्ट्स से कंप्लीट किए, उसके बाद कोई अगर साइंस से कंप्लीट करता है, या फिर मान लेते हैं कि कोई कॉमर्स से कंप्लीट करता है, तो पहले क्या होता था, इंटर अगर आप आर्ट्स से करते हैं तो आप साइंस नहीं कर सकते हैं, आपको आर्ट्स ही करना पड़ेगा बीए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर इंटर आर्ट्स से किए हैं तो आपको कॉमर्स करने की आज़ादी है, आपको साइंस करने की आज़ादी है, अगर आप साइंस किए हैं तो आपको कॉमर्स करने की आज़ादी है। तो ये एक अच्छी सुविधा यहाँ पे दी गई है। और अगला पॉइंट अब देख लीजिए, क्या आपके मन में कैसा सवाल था, क्या ये जो आपका नई शिक्षा नीति है क्या इस साल से लागू होगा? नहीं। कब से लागू होगा आपका? 2022 और 23 में। और ये कंप्लीट रूप से लागू नहीं होगा, इसमें जो है बहुत ऐसी चीज़ें होगी जिसकी शुरुआत की जाएगी इससे, और इसको पूरा जो है पूरी तौर पे लागू करने में करीबन कितना समय लग जाएगा आपका? 2030 भी लग सकता है। तो उम्मीद है कि आपको हर एक बातें और हर एक सवालों के जवाब यहाँ पे मिल चुके होंगे। और इसके एवज में जो आज आपका यानी कि 7 अगस्त को है, प्रधानमंत्री इस पर जो है कुछ मुख्य भाषण भी देंगे।
तो जो है इसका भाषण भी आप सुन सकते हैं, और यहाँ पे इस रिलेटेड जो भी जानकारी और भी हमको प्राप्त होगी हम उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना देंगे। अब चलते हैं आपके कुछ और भी सवालों के ऊपर। सबसे पहला सवाल है, क्या बोर्ड परीक्षाएं खत्म होगी? जी नहीं, बोर्ड की परीक्षाएं आपका खत्म नहीं होंगी। 10वीं होगी, 12वीं भी होगी और आगे होती ही रहेगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा कि आपका जो जितने सारे आपको मार्क्स मिलते थे वो मार्क्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, बल्कि ग्रेडिंग सिस्टम होगा, यानी कि ABCD दिया जाएगा। और अब जो है उस पर यानी कि मार्क्स जो है, मार्क्स सिर्फ आपके सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपका स्किल्स कैसा है, आपका डेवलपमेंट कैसा है, तो हर एक चीज़ को देख के ही आपको जो ग्रेडिंग दिया जाएगा। यानी कि आपका पर्सनल टैलेंट, पर्सनल स्किल्स, ये हर एक चीज़ जो है देख के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब रही बात कि 10वीं और बोर्ड की परीक्षाएं तो शामिल होगा ही होगा। अगर कोई आपका 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो उनकी क्या सारी प्रश्न थी, उम्मीद है कि सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मान लेते हैं कि आप अगर अभी 9th में, तो 2020 में अगर आप 9th में, तो 2021 में आप क्या जाएंगे 10th। तो 10th के अगर आप 10th कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फिर एडमिशन 2022 में किस में हो जाएगा, आपका 11th में हो जाएगा। और वहाँ से जो है आपका सेमेस्टर वाइज स्टार्टिंग होगा पढ़ाई। तो आप समझ सकते हैं अगर आप 9th में हैं तो आपका सेमेस्टर वाइज स्टार्ट होगा कब, आपका 11th में। आप अगले साल जो है जैसे कि बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है आपका 10th की, वो आपका होगी, आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मेरी परीक्षा अब होगी या नहीं, तो जी हाँ होगी परीक्षा। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यह नीति इस साल से लागू होंगी? तो ये नीति जो है 2022 से लागू होंगी। पढ़ाई का स्कोप क्या होगा, तो हम आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। नौकरी पाने का अधिकार क्या होगा, तो कोई भी अधिकार, अगर आप 6, 7, 8 भी हैं तो आप उसके आधार पे भी रोजगार मिलने की संभावना यहाँ बन जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे टैलेंटेड बन जाएंगे। और अब क्या ट्यूशन बंद होंगे, तो ट्यूशन तो खैर जहाँ पे चलना है तो चलेगा ही। और जो भी, हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका ट्यूशन पे जो है निर्भरता वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अधिकार ऐसा दिया गया है, यानी कि ऐसा शिक्षा का स्कोप किया जाएगा कि यहाँ पे टीचर्स ऐसे होंगे ताकि स्कूल में बहुत अच्छी, यानी कि अगर हम बात करें कि जो नए शिक्षा नीति लाया गया है, तो जिस आधार पे जैसा शिक्षा नीति लाया गया है उस आधार पर अगर वास्तव में अगर अच्छे से शिक्षक दे दें तो कोई भी जो आपका प्राइवेट ट्यूशन है तो वहाँ पे आपको इसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें जो है जो भी बदलाव आगे होगी तो इसके बारे में विशेष हम लोग जानते रहेंगे। तो चलिए आज का ये रहा न्यूज़, और हमको उम्मीद है कि आपको हर एक सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे। अगर आपको पास और भी कोई अगर सवाल के जवाब रहते हैं तो आप नीचे आपको दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स, आप उसमें लिख के भेज दें कि हमको ये बातें समझ में नहीं आई, तो उसका जवाब जो है हम आपको कमेंट में दे देंगे। अगर 10 से ज़्यादा सवाल हो जाते हैं तो हम उसका स्पेशल एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके और भी ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए, जो भी नया चीज़ें आएंगी तो उसका अपडेट्स पाने के लिए आप नीचे जो है सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, आप उसको दबा दें तो आपको डेली बेसिस पे इसका अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नई अपडेट्स के साथ।